3 स्टोरीड कार हाउस। एक गांव में भूषण नाम का एक मिस्त्री रहता था। भूषण ने उस गांव में बहुत सारे घर बनाए थे। एक दिन विवेक नाम का एक धनवान ने भूषण को बुलाया। भूषण, इनका नाम दुबे है। ये बहुत बड़े इंजीनियर हैं। अब इस जमीन पे जो मैं घर बनाना चाहता हूँ उसका डिजाइन इन्होंने ही बनाया है। तुम्हें इस डिजाइन के अनुसार मेरे लिए घर बना कर देना होगा। कहकर उसे डिजाइन पेपर दिए। भूषण वो डिजाइन देखकर, साहब, आपकी जमीन 960 गज की है, लेकिन इस डिजाइन के अनुसार अगर घर बनाए तो 100 गज जमीन आपकी वेस्ट हो जाएगी साहब। अगर स्विमिंग पूल घर के पीछे बनाए तो पार्किंग एरिया के लिए सहूलियत होगी। अरे तुम हो कौन? 5वीं कक्षा तो पढ़े नहीं होगे और मैं आर्किटेक्ट हूँ और मुझसे डिजाइन की बात करते हो। मैंने देश भर में बहुत सारे घर और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाए हैं। क्या मैं नहीं जानता कि जमीन को कैसे काम में लाना है, क्या कहाँ बनाना है? विवेक जी, मैं ये झोपड़ी बनाने वाले को अपना डिजाइन नहीं दूंगा। मैं खुद अपने आदमियों से ये घर बनवाऊंगा। साहब, आप पढ़े लिखे होंगे और तजुर्बा भी होगा, लेकिन मेरे पास सूझबूझ है। कौन सी जमीन में कैसा घर बनाना है मैं यूं ही जान लेता हूँ। ठीक है, आप घर बनाओ और मैं 20 गज में एक घर बनाकर दिखाऊंगा। वो घर देखने के लिए आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद उस घर को लाकर आपको दिखाऊंगा। विवेक और दुबे को उसकी बात समझ में नहीं आई। कुछ महीने बाद विवेक का घर पूरा हुआ। दुबे विवेक को घर की खासियत के बारे में बड़ा चढ़ाकर बोल रहा था। तभी भूषण उनके घर के बाहर एक 3 मंजिला कार हाउस लेकर आया। ये देखकर दोनों दंग रह गए। कोई खिलौने का घर बना कर लाया है। अरे भैया, इसमें इंसान नहीं रह सकता। भूषण नीचे उतरा। उसने उस कार हाउस का कॉलिंग बेल दबाया। उसमें से 3 परिवार नीचे उतरे। ये देखकर विवेक और दुबे हैरान रह गए। दोनों उस कार हाउस के पास पहुंचे। ये मेरी पत्नी है और हमारे 2 बच्चे हैं। ये मेरे बड़े भाई साहब हैं और ये मेरे मझले भाई साहब हैं। उनकी पत्नियां और उनके बच्चे। हम सब इसी घर में रहते हैं। इसमें हर प्रकार की सहूलियतें हैं। 3 बेडरूम विद अटैच्ड बाथरूम हैं सर, 3 लिविंग रूम और 3 किचन हैं। हम गरीब हैं ना, हमारे पास जमीन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए ये सेकंड हैंड कार खरीदा और इसमें हमने घर बनाया। कार की चौड़ाई कम है, इसीलिए मैंने 3 मंजिला घर बनाया। जरा एक बार अंदर जाकर तो देखिए कि घर कैसा है। दोनों घर के अंदर गए। बाहर आकर विवेक, शाबाश भूषण, तुम वाकई ग्रेट हो। इतनी छोटी सी जगह में तुमने बहुत बढ़िया घर बनाया। मैं अब समझ गया कि यदि मैंने तुम्हें घर बनाने दिया होता तो तुम घर कैसे बनाते। तुमने सच कहा था, इस दुबे ने जमीन वेस्ट कर दिया। मिस्टर विवेक, जरा सोच समझ कर बोलिए। आप एक मशहूर इंजीनियर का अपमान कर रहे हैं। तुम और मशहूर? अरे जहाँ किचन होना चाहिए था वहाँ पे बाथरूम है, और जहाँ बाथरूम होना चाहिए वहाँ पूजा मंदिर। अरे वो मूर्ख ही होगा जो वॉचमैन का कमरा छत के ऊपर बनाए। कहकर उसे खूब मारा। दुबे वहाँ से भाग खड़ा हुआ। विवेक दुखी होकर घर के अंदर गया। भूषण बच्चों से, बच्चों, घर के अंदर जाओ और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। जब तक तुम तैयार हो जाओगे ये कार हाउस तुम्हारे स्कूल के बाहर होगा। भाई साहब, आपके दफ्तर के लिए अभी बहुत टाइम है ना, आप आराम से तैयार हो जाइए। मैं आप लोगों को ड्रॉप करूंगा, फिर मैं अपने साइट में चले जाऊंगा। घर पर औरतें हम सब के लिए खाना बनाएंगी। गांव की गलियों में इस कार हाउस को जाते हुए देख लोग हैरान हो गए। वो आकर स्कूल के बाहर रुकी। उसमें से बच्चे स्कूल बैग के साथ उतरे। स्कूल के बच्चे हैरान होकर ताली बजाने लगे। बाद में भूषण ने अपने भाइयों को उनके दफ्तर में छोड़ा। बाद में उस कार हाउस को वो अपने साइट पर ले गया। वहां वो काम करने लगा। शाम को वो कार हाउस लेकर झील के किनारे गया। रात भर कार हाउस वहीं था। वो सब उसमें आराम से सोने लगे। वो कार हाउस लेकर वो सब पिकनिक के लिए भी जाते थे। वो अपने बैल्कनी में खड़े होकर नजारे का आनंद लेते थे। कुछ ही समय में इस कार हाउस के बारे में चारों तरफ बात फैली तो दुबे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भूषण को मिले। कुछ ही सालों में भूषण का परिवार बहुत धनवान हो गया। उन्होंने अपने लिए एक बहुत बड़ा घर बनाया।